आज की क्लास में मतलब वुड के सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं वुड के कुछ और खास इस्तेमाल जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मैं इससे इनकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वुड का आज का पहला यूज है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, कि आपकी ऐसी संभावना है, आपका ऐसा अनुमान है, तो आप वुड के अंदर बनाएंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वुड बी और ऑब्जेक्ट। फिर ये स्लैश दे रखा है, ऑब्लिक मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? देखिए, इस प्रोबेबिलिटी के अंदर हम कोई संभावना, कोई अनुमान लगाते हैं और इसके अंदर आप दो तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, वर्ब के साथ भी, वर्ब के अलावा भी, मतलब विद वर्ब और विदाउट वर्ब। दो तरीके से इसके सेंटेंस बनेंगे। वो कैसे बनेंगे अभी हम आगे बात करेंगे। तो जब आप कोई प्रोबेबिलिटी, कोई अनुमान लगा रहे हो तो आप वुड बी के अंदर बनाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स भी ले ही लेते हैं ताकि ये प्रोबेबिलिटी हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। वह 16 साल की होगी। वह 16 साल की होगी। किसी ने आपसे पूछा भाई उसकी उम्र क्या होगी, क्या एज होगी उसकी? आपने कहा वह 16 साल की होगी। आपने एक अंदाजा लगा दिया, आपने एक अनुमान लगा दिया। तो यही तो प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी संभावना आप जो बता रहे हो, यही तो प्रोबेबिलिटी है कि वह 16 साल की होगी। तो बनाएंगे शी वुड बी 16 ईयर्स ओल्ड। सब्जेक्ट शी, फिर वुड बी, और इसके अंदर वर्ब नहीं है कोई, सिंपल है कि 16 साल की होगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो 16 ईयर्स ओल्ड। शी वुड बी 16 ईयर्स ओल्ड। ये विदाउट वर्ब वाले सेंटेंस थे। एक और ले लेते हैं विदाउट वर्ब का ही। वह इस समय पार्क में होगा। किसी ने आपसे पूछा भाई वह कहां है, तुम्हारा दोस्त कहां है? तुमने कहा वह इस समय पार्क में होगा। आपने एक संभावना, एक अनुमान लगाया और बोल दिया कि वह इस समय पार्क में होगा। तो बनाएंगे ही वुड बी इन पार्क राइट नाउ। ही वुड बी इन पार्क राइट नाउ। तो इसके अंदर भी आपने कोई एक संभावना, एक अनुमान लगा दिया, ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो दो सेंटेंस थे इनके अंदर वर्ब नहीं थी, ये विदाउट वर्ब थे। चलिए अब वर्ब वाले एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। वह इस समय नाच रहा होगा। वह इस समय नाच रहा होगा। नाचना एक वर्ब है, आप जानते भी हैं, नाचना वर्ब होती है। अब इसे कैसे बनाएंगे? ही वुड बी डांसिंग राइट नाउ। ही वुड बी डांसिंग राइट नाउ। इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया ही, फिर वुड बी, वर्ब हो गया नाचना मतलब डांस, आईएनजी लगाई तो डांसिंग, और ऑब्जेक्ट इस समय राइट नाउ। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? इन ऊपर वाले दो सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं थी, तो सब्जेक्ट, वुड बी और ऑब्जेक्ट बस। इस तीसरे वाले एग्जाम्पल के अंदर वर्ब भी थी, तो हमने क्या करा, वुड बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगा दिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं वर्ब वाला। तुम्हारा भाई पार्क में फुटबॉल खेल रहा होगा। तुम्हारा भाई पार्क में फुटबॉल खेल रहा होगा, मतलब मुझे पता है वो इस समय फुटबॉल ही खेलता है, एक अंदाजा लगा रहा हूं, वो तुम्हारा भाई पार्क में फुटबॉल खेल रहा होगा। तो बनाएंगे योर ब्रदर वुड बी प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। योर ब्रदर वुड बी प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। इसके अंदर भी अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ये वर्ब वाले थे। तो अब आई होप कि आपको क्लियर हो रहे होंगे कि अगर वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट, वुड बी और ऑब्जेक्ट, और अगर वर्ब है तो वुड बी के बाद वर्ब में आईएनजी लग के आप वर्ब वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब हो सकता है कि आपके माइंड में एक सवाल हो रहा हो, एक सवाल उठ सकता है आपके माइंड में कि इसके अंदर जो हमने वर्ब वाले सेंटेंस बनाए इसमें रहा होगा, रही होगी आ रहा है। तो ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस भी होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर भी तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता है। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें और इसमें क्या फर्क है? तो इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे कि उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब उसमें कोई फ्यूचर की बात बताते हैं, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर बनाएंगे। लेकिन यहां पर ये फ्यूचर की बात नहीं करता, ये प्रेजेंट की बात करता है, इस समय, राइट नाउ, इस वक्त। तो आप
वुड बी के अंदर बनाएंगे, मतलब आप प्रोबेबिलिटी के अंदर बनाएंगे। आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की सेंस बता रहे हो कि वो ऐसा कर रहा होगा फ्यूचर के अंदर, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। और अगर आप एट प्रेजेंट, इस समय, राइट नाउ, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी के अंदर मतलब वुड बी के अंदर बनाएंगे। चलिए वुड का एक और इस्तेमाल सीख लेते हैं, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के लिए भी आप वुड का यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है वुड दैट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन वर एंड ऑब्जेक्ट। ये जो वुड दैट है, वुड दैट का मतलब होता है काश, फिर सब्जेक्ट और वर लिखा हुआ है यहां पे वर। तो क्या वर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी? वॉज नहीं होती क्या इसके अंदर? जी हां, नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आप वर का यूज करेंगे। आप हेल्पिंग वर्ब वर का ही यूज करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट आई हो, यू हो, वी हो, ही, शी, दे, कोई भी हो। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप वर का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इमेजिनेशन हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। काश मैं एक एक्टर होता। काश मैं एक एक्टर होता। मैं ऐसी इमेजिनेशन कर रहा हूं, ऐसी कल्पना कर रहा हूं कि काश मैं एक एक्टर होता। काश मैं एक एक्टर होता तो बनाएंगे वुड दैट आई वर एन एक्टर। वुड दैट आई वर एन एक्टर। तो काश के लिए मैंने बोला वुड दैट, सब्जेक्ट हो गया आई, फिर वर लगाया, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है एक एक्टर, एन एक्टर। ओके। काश वह एक डॉक्टर होता। काश वह एक डॉक्टर होता, ये भी इमेजिनेशन है, तो बनाएंगे वुड दैट ही वर अ डॉक्टर। वुड दैट काश के लिए, सब्जेक्ट ही, और ही के साथ भी क्या लगाया? वर, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट के साथ वर ही लगाना है। और देन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है एक डॉक्टर, अ डॉक्टर। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। काश तुम मेरे भाई होते। काश तुम मेरे भाई होते, तो बनाएंगे वुड दैट यू वर माई ब्रदर। काश हम दिल्ली में होते। काश हम दिल्ली में होते, वुड दैट वी वर इन दिल्ली। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने दो बातें जानी। पहली बात थी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब जिसके अंदर हम कोई संभावना, कोई अनुमान लगा रहे हैं, तो हम वुड के अंदर बनाते हैं। और इसके अंदर भी हम दो तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, वर्ब के साथ और बिना वर्ब के। और दूसरी बात हमने इसके अंदर जानी इमेजिनेशन, जिसके अंदर हम कोई कल्पना करते हैं कि काश मैं ऐसा होता, वो ऐसा होता, वो यहां होता, वहां होता, वगैरह वगैरह। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।